नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी उम्र और इनकम मतलब आय के अनुसार कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इन सब बातों को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि किसी और के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को देखकर खुद उसमें इन्वेस्ट करना कोई होशियारी वाला काम नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए काम करता है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो काम करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप दोनों की एज अलग अलग है। उस आदमी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है और आपकी अलग है। उस आदमी के पैसे की बुक अलग है और आपकी अलग है। पैसा किस समय कितना डालना है और कितना निकालना है, यह भी हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग है। तो सबकी हर एक चीज पर्सनलाइज होती है। मैं इस वीडियो में जो म्यूचुअल फंड्स के नाम लूंगा या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके 3 छोटे छोटे डिस्क्लेमर्स हैं। नंबर 1, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और नंबर 2, ना ही मुझे किसी ने पैसे दिए हैं अपना नाम बोलने के लिए। तो पहले आप खुद रिसर्च करें और फिर बाद में इन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करिएगा, या किसी और को भी आप चूज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, आपकी एज और इनकम के अनुसार कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा, वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में कितना परसेंटेज रिटर्न बना है। अब हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मुझे कम से कम 5 साल तक तो पैसे निकालने की जरूरत नहीं है और आगे भी मैं 15-20 सालों के लिए इन्वेस्ट करता रहूंगा। अब स्मॉल कैप हमेशा से ही लंबे पीरियड में सबसे अच्छा रिटर्न देते आए हैं, तो हम आशा करते हैं आगे भी वो ऐसे ही रिटर्न देंगे, पर इसकी 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो आइए चलते हैं टिकर टेप पर, जहां से हम सारे म्यूचुअल फंड में से बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। तो सबसे ऊपर क्वांट का स्मॉल कैप फंड दिख रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 साल का CAGR मतलब मोटा मोटी 5 साल का एवरेज परसेंटेज रिटर्न ग्रोथ दिखा रहा है, अराउंड 36.53%। ये एक्चुअली ज्यादा है, रियलिस्टिक नहीं है। इतना ज्यादा परसेंटेज रिटर्न जिंदगी में 15-20 साल तक कंसिस्टेंटली नहीं मिलता है। देखा जाए तो ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप में जो रिटर्न मिलता है वो 18 से 20% के बीच रहता है मोटा मोटी। लेकिन तब जब आप 15-20 सालों तक अगर कंटिन्यू बने रहते हैं, तब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा पहले 6 साल में सिर्फ दुगना होगा, मतलब कि डबल, और उसके अगले 6 साल में लगभग होगा 4 गुना, और इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा या नहीं, ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तब आपको एक अलग सच्चाई का पता चलेगा जो किसी जादू से कम नहीं है। अभी पिछले 4 सालों में स्मॉल कैप बहुत बढ़ गए हैं। आइए देखिए, चलते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए। सिर्फ अगर स्मॉल कैप इंडेक्स को ही देखें तो कोविड के समय मार्च 2020 में इस इंडेक्स ने 3200 का लो लगाया था और फरवरी के महीने में लगभग 16,700 का हाई लगाकर अब ये इंडेक्स 15,300 के करीब में देखिए ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब 4 सालों में सिर्फ इंडेक्स ने ही 400% का रिटर्न दे दिया है, मतलब 5 गुना हो गया है, 5 गुना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट ही ना करें और हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में आपको बहुत फायदा हो सकता है। और हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कि एज और इनकम के हिसाब से आप कैसे रिस्क को बैलेंस भी कर सकते हैं। अब आगे ये है, देखिए, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड जिसका CAGR 29.74%, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड जिसका CAGR 28.78%, कैनरा रॉप स्मॉल कैप फंड 27.87%, टाटा स्मॉल कैप फंड 27.45% रिटर्न, एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसका CAGR है 27.42%। तो आप यहां पर देखोगे कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं परसेंटेज रिटर्न भी कम होता जा रहा है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि रिस्क जो है वो भी पहले के मुकाबले दूसरे में कम होता जा रहा है। और यह ऐसा इसीलिए
कि उस फंड में थोड़ा कम रिस्क वाली कंपनियां सिलेक्ट की गई होगी। तो मोटा मोटी 20% का भी रिटर्न अगर मुझे 20 सालों तक के लिए बराबर मिल जाए, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर 20% का एवरेज सालाना रिटर्न आपको मिलता रहेगा तो आपका पैसा पहले 6 साल में तो सिर्फ डबल होगा और आगे ऐसे ही चलता रहा जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो 20 साल होते होते आपका पैसा लगभग 13 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 13 गुना, जो कि अब आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 साल लगा दुगना होने में और 20 साल में 13 गुना हो गया पैसा। ऐसा कैसे? ये तो सिर्फ 6 गुना ही होना चाहिए था। ऐसी कैलकुलेशन रहती है हमारी। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किसी जादू के जैसे काम करता है। अब आप अगर 20 साल के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका पैसा हर 1.5 साल में डबल हो गया है। सच है या गलत? कमेंट करके बताइए तो जरा। और इसी बात को हम 2 मिनट में SIP कैलकुलेटर के जरिए समझते चलिए। तो हम आ चुके हैं यहां पर SIP कैलकुलेटर पर। यह हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहां पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में डाला है 1000 रुपया और यहां पर इन्वेस्टमेंट पीरियड हमने ले लिया है 20 साल का। 20 साल डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न हमने डाला है 20%, ठीक है। और ये एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, इसको हम अभी नो करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक अमाउंट निकल कर आया है। तो इसमें अमाउंट इन्वेस्टेड हमारा कितना है? 2.4 लाख और एक्सपेक्टेड अमाउंट जो हमारा आएगा 20 साल के बाद में वो आएगा 31.6 लाख। तो अब हम इसको, अब ये कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, इसको यहाँ पर हम डालते हैं। मोटा मोटी 32 लाख रुपए डाला है हमने। 32 लाख डिवाइड बाय 2.4 लाख, तो हमारा आंसर आता है 13.33, मतलब कि 13 गुना। हमने डाला 2.4 लाख, हमारा पैसा बना 32 लाख के करीब, तो हमें मोटा मोटी 13 गुना का रिटर्न मिला। तो देखा आपने कि मतलब लंबे समय में कैसे रिटर्न मिलता है। तो SIP कैलकुलेटर का यूज करके आप यहां पर सब कुछ चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या रिटर्न बनते हैं, कितने साल में कितना होता है, तो आप यहां पर सब देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले देखने चाहिए। सबसे पहला जो सबका फेवरेट है, परसेंटेज रिटर्न। यही तो हम सबको चाहिए और लंबे समय में भी एक अच्छा रिटर्न चाहिए। तो मैं अब 1 साल का रिटर्न नहीं देखूंगा, मैं 3 साल का देखूंगा, 5 साल का देखूंगा और अगर 10 साल का डाटा अवेलेबल है तो वो भी देखूंगा, क्योंकि वो मुझे एक कॉन्फिडेंस देगा। मतलब अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 10 साल तक कंटिन्यू 18 से 20% का रिटर्न दिया है तो आप खुद सोचिए कि उस म्यूचुअल फंड ने बाजार में कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे इस लंबे पीरियड में, और फिर भी उसका ये अगर परफॉर्मेंस है तो काबिले तारीफ है। नंबर 2, AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने अब तक कितना पैसा लगाया है। हम इस क्राइटेरिया को 3000 करोड़ से लेकर चाहे ये ऊपर जितना चला जाए, जैसे कि 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ रखेंगे। नंबर 3, TEO मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो। कितना खर्चा हमसे लिया जा रहा है उस म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए। लगभग 0.5% से लेकर 1.5% तक ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और एक्सपेंस रेशियो 1% है तो वो म्यूचुअल फंड 99 रुपीज आपके इन्वेस्ट करेगा और 1 रुपया है वो अपना खर्चा पानी के लिए रख लेगा। इस प्रकार से ये काम करता है एक्सपेंस रेशियो। कुछ कुछ केसेस में एग्जिट लोड भी होता है। अब आप बोलोगे ये एग्जिट लोड क्या है? तो अगर आपने किसी फिक्स पीरियड से पहले ये म्यूचुअल फंड बेच दिए तो आपको उसके लिए एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसी को एग्जिट लोड कहते हैं।
अब किसी अच्छे म्यूचुअल फंड ने 1 साल तक का एग्जिट लोड लगाया है तो ठीक है, चलेगा। पर अगर ज़्यादा समय के लिए जैसे 5 साल का लगाया है तो मैं उसे अवॉइड करूंगा। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगता है, मतलब देयर इज नो पेनल्टी फॉर सेलिंग। आइए अब समझते हैं आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी आपकी एज और आपकी इनकम के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए क्या होनी चाहिए। इसको समझने के लिए अब हम फिर से 3 पैरामीटर्स ऑफ एज और 3 पैरामीटर्स ऑफ इनकम को ले लेते हैं। आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं या 40s में हैं और आपकी साल की इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है या फिर 10 लाख से ज़्यादा है। अब हम इन टोटल 9 ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अगर आप अपने 20s में हैं और आपकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है महीने भर का, उसमें से 80% मोटा मोटी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि आप अगर अपनी इनकम में से हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए निकालते हैं तो 800 रुपये आप, जो कि 1000 रुपये का 80% होता है, म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। अगर 5 लाख और 10 लाख के बीच में है तो भी 80%, और अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो भी 80%। और इस अमाउंट में से कैसे हम उसको अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स मीन्स निफ्टी 50 में, जो कि भारत की टॉप 50 कंपनीज है, इसीलिए यह बाकी फंड्स के मुकाबले सेफ भी होती है क्योंकि इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं तो मोटा मोटी अच्छी ही रहती है। इसमें हम 100 रुपये में से 30 रुपये डालेंगे, मिड कैप फंड में 40 रुपये डालेंगे और स्मॉल कैप फंड में 30 रुपये डालेंगे। अगर आपकी पेमेंट सालाना 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम है तो भी वही रेशियो रहेगा। ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में 30 रुपये हम लोग डालेंगे, मिड कैप में 40 रुपये डालेंगे और स्मॉल कैप में 30 रुपये डालेंगे। और अगर इनकम सालाना 10 लाख से ऊपर है तो 20 रुपये हम लार्ज कैप में डालेंगे, ब्लू चिप, मिड कैप में 50 रुपये और स्मॉल कैप में 30 रुपये, जैसा कि यहाँ पर टेबल में बताया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अपने 20s में ही हैं तो आपके पास रिस्क लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एपेटाइट हो सकता है। अब यही अगर आप अपने 30s में आ जाते हैं और यही सेम इनकम स्लैब्स 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा है तो अब 30s में 5 लाख से कम कमाना सही में रिस्की हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके ऊपर अपने साथ साथ अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अब आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से इक्विटी में 70% इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में और मिड कैप में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली सेफर होती है। तो 70% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट में से ब्लू चिप फंड में 40% जाएगा, मिड कैप में 30% जाएगा और स्मॉल कैप में 30%। हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते इस एज में। अगर आप अपने 30s में हैं और 5 लाख से 10 लाख का इनकम स्लैब है तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में 30%, मिड कैप में 40% और स्मॉल कैप में 30%। ऐसे हम लोग डिवाइड कर रखेंगे अपने पैसों को। अगर 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आप बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं, इसीलिए 30% हम ब्लू चिप में डालेंगे, 40% मिड कैप में और 30% स्मॉल कैप में, विद टोटल 70% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में जा रहा है। अब अगर आप अपने 40s में आते हैं तो बहुत से लोग बोलेंगे यार अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या करना है इन्वेस्ट करके, अब वक्त ख़त्म हो गया है, इसका करने का क्या फ़ायदा। तो आप गलत हो। आपके पास अभी भी 15 से 20 साल है रिटायर होने में और इतना समय काफ़ी होता है रिटायरमेंट का खजाना तैयार करने के लिए। 5 लाख से कम की इनकम में बहुत ज़्यादा रिस्क है तो आप 60% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और उसमें भी 50% ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे, 40% मिड कैप में और स्मॉल कैप में 10% डालेंगे सिर्फ। 5 लाख और 10 लाख के बीच में अगर इनकम है तो लार्ज कैप में 40% डालेंगे हम, मिड कैप में 40% और स्मॉल कैप में 20%। और अब अगर आप 40 साल के हैं और 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं
तो 60% इक्विटी में, उसमें भी 40% ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में, 40% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में हम डालेंगे। तो ये एक आपके लिए रोड मैप का काम करेगा, आपकी एज और आपकी इनकम के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया, मैंने जो भी म्यूचुअल फंड्स के नाम लिए हैं वो रिकमेंडेशंस नहीं है, तो प्लीज़ आप अपना होमवर्क करके ही वो चूज़ कर लीजिएगा। मैंने अपना क्राइटेरिया बताया है कि मैं किस बेसिस पे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करता हूं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए मोटा मोटी क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए पता चल गया होगा। तो यदि आपका कोई सवाल है तो बिंदास पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।